एपिसोड 11 में हम लोग देखते हैं डी ने फाइनली डिसाइड कर लिया है वो लॉर्ड फेल्ड्रा के साथ काम नहीं करने वाला है एंड बाकी कैडेट्स के साथ अब वो लॉर्ड फेल्ड्रा के सामने खड़ा हुआ है। सियोन बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता है एंड हमला करता है लेकिन फेल्ड्रा समय डॉज कर देते हैं। तभी उरोबे पीछे से आके हमला करने की कोशिश करता है लेकिन ये भी काम नहीं करता। वो लोग असल में डिस्ट्रैक्शन थे तभी हिबिकी आके बास्टॉर्म से उसके ऊपर हमला कर देता है। दीवार तोड़ के वो लोग एक फ्लोर नीचे आ गए होते हैं। वो लोग सरप्राइज होते हैं एक डायरेक्ट हिट के बाद भी वो अभी भी पूरी तरह से खड़ा हुआ है। इसका मतलब तुम सच में हम लोगों को धोखा देने वाले हो। फेल्ड्रा भी सरप्राइज होता है उसने भी पहले इस फॉर्म को नहीं देखा था इसलिए वो पहले इस ड्रैगन गैजेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये बुरा है, ये लो। एंडी इसी का आसान के हाथ में दे देता है। ये बच्चा तो क्लोज था लेकिन वो डॉज कर देते हैं। साकरामागो ने ये बच्चा डेंजरस था। डी थोड़ा माफी मांगता है एंड उसके बाद गैजेट को एक दूसरे को पास करने को कहता है। लेजर चार्ज होने में समय लगता है एंड वो गैजेट टारगेट कर रहा है। जब तक वो बिजी है तब तक वो लोग पास जाके उसके बाद गैजेट लेकर हमला कर सकते हैं। वो लोग मान जाते हैं। वो आके वैसे को देती है एंड उसके बाद ओ यूकिनो थोड़ा ज्यादा नर्वस हो गई होती है इस वजह से क्लोज था लेकिन वो डॉज कर देती है। यूकिनो सान तुमको और भी पास जाना होगा। नहीं, मैंने अभी तक इस प्लान को हाँ नहीं कहा है। साकुरा के पास गैजेट होता है एना के वैसे आती है ऊपर से हमला करने वाली है लेकिन हम लोग देखते हैं लेजर की वजह से वो जान पास नहीं जा पाती। यूकिनो याद है 1 2 एंड फिर से यूकिनो को गैजेट देके यहाँ से जा रही है। वो दौड़ के पास पहुंच गई होती है तभी यूकिनो उसको गैजेट देती है लेकिन तभी वो गैजेट नीचे फेंक देता है। फेल्ड्रा समझ नहीं पाता तभी वो देखता है यूकिनो वहाँ पर पहुंच गया है। एनो बास फॉर्म से हमला करती है। फेल्ड्रा पीछे हटने की कोशिश कर रहा था लेकिन पीछे से आके वैसे आके उसको रोक देता है। डी भी मानता है वो लोग कितने अमेजिंग है एंड समझ गया है कैसे वो लोग स्टॉप हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक और उड़ता हुआ हेड होता है। ये अलग वजह से क्लोज था यूकी निशान बच जाती है लेकिन गैजेट टूट जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं फेल्ड्रा सान भी अटैक चार्ज कर रही है एंड यूकी निशान और हट नहीं सकती है। तभी इसका अवसान वहाँ से हट जाओ। डी पूरी तरह से भूल ही गया था यहाँ पर उसके बहुत सारे क्लोन भी है। चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सभी लोग एक जगह पर जाओगे। हम लोग फास्ट रैंक के वहाँ पर देखते हैं वो लोग अभी भी लड़ रहे हैं एंड सिर्फ 4 ही क्लोन बचे हैं उनके वहाँ पर। तो की तरह ज्यादा एक्साइटेड होता है वो लोग मना कर रहे हैं ज्यादा गार्ड डाउन करने से एंड एक लेजर आके उसके हाथ में लग जाता है। उसका हाथ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है लेकिन हम लोग देखते हैं प्रिंस फास्ट रैंक नरेश को उसको पूरी तरह से हील कर देता है। वो लोग इस तरह से जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे इसलिए हिसविसाना समय बर्बाद नहीं करती है एंड सुजुकी इंसान के फास्ट फॉरवर्ड को लेकर वो बहुत जल्दी ऊपर जा रही है। वो इतनी जल्दी वहाँ पर पहुंच गई पेलवर सामने सरप्राइज होते हैं देखकर। वो बॉस मास्टर से बाइट लेकर नीचे आ गई होती है। जूनियर फास्ट रैंक उसके साथ लड़ सकते हैं ये देख के पेलवर सामा इंटरेस्टेड होते हैं इसलिए वो सारे क्लोन लेकर नीचे उतरता है। लगता है अब वो लड़ाई के मूड में आ गया है। वो लोग एक बड़ा सा अटैक चार्ज कर रही है इसे तोकिता भी अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाला है लेकिन हम लोग देखते हैं ये बॉस मास्टर को नहीं लगता एंड ये उसके चारों तरफ है। एंड इसके बाद सुजुकी इंसान इसको पॉज कर देती है। पेल्डोरा समझ नहीं पाता उसने अपने दोस्त के अटैक को क्यों रोका। हम लोग हिसरी को देखते हैं वो पेल्डोरा समय के चार्ज अटैक को अपने अंदर समा लेती है। पेल्डोरा अब समझ गया है ये ड्रैगन असल में एक बैरिकेड की तरह है। इसके बाद नारेस को अपनी पूरी तरह से फुल स्विंग से हमला करता है। तुमने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। बैरिकेड से हम लोग डैमेज कम करना चाहते थे। ये एक ऐसा ओपोनेंट है जिसके सामने मैं गार्ड डाउन नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद तो नहीं कर सकती लेकिन तुम में से एक को एटलीस्ट बाहर जाने दे सकती हूँ। सोचकर जो अभी भी कोई बचा हुआ है ये ऑब्वियस है उसे डेंजरस पसंद नहीं है। वो 4 क्लोन डिस्ट्रैक्शन थी एंड हम लोग देखते हैं पेल्डोरा समा अब यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। डिवाइन मैनिफेस्ट पिंक ड्रैगन ये मेरी तरफ से शुक्रिया कहने का तरीका है। तुमने मेरे प्यार मेरे पेरेंट्स ने जो किया है उसके लिए। एंड स्पेस में जाके कोई पेशेंट ना होने की वजह से वो वहाँ पर बस्ट हो जाता है। इसके बाद एक आके रिपोर्ट देती है जूनियर फास्ट रैंक बच गई है लेकिन ब्लू स्क्वाड्रन में कोई नहीं बचा। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं उसे कॉल क्यों नहीं कर पाई। हिबिकी संभल के रहना। पेल्डोरा तुम कभी भी लायक नहीं थी। तुमने फोर्ट्रेस को छोड़ दिया अपने सारे लोगों को छोड़ दिया एंड उसके बाद तुम इस तरह के ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम मुझे हॉस्टेज बना के सील की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो तब ये काम नहीं करेगा। हम लोग यहाँ पर दोस्त नहीं है। ऐसी बात है तब प्लीज रुकिए हम लोग सरेंडर करते हैं। साकुरा तुम क्या श्योर हो। मुझे लगता है तुम समझते हो हम लोग के लिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पता नहीं मैं भी समझ नहीं पाया। इससे पहले कि मैं यहाँ पर आया इन लोगों से मिला
मैं भी शायद ऐसा ही कुछ करता। रुको, इसमें कोई गारंटी नहीं है बॉस मास्टर हम लोग को मारेगा नहीं है अगर हम लोग सारे गैजेट दे दे। समझ गए। माफ करना, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती। आगे बहशी, क्या तुम अकेले भागने की कोशिश कर रहे हो? दी जाके उन दोनों को भी दे देना कहता है, लेकिन उड़ोबे मान नहीं रहा है। वो जैसे भी हो सके रमर को बदला लेना चाहता है, लेकिन शियोन समझ जाता है। शांत हो जाओ साकुरामा, क्या तुम श्योर हो? हाँ। एंड इसके बाद वो दोनों भी मान जाते हैं। मैंने नहीं सोचा तुम ये करोगे। क्या तुमने सच में सोचा इस समय तुम लोगों को छोड़ दूंगा? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब हम लोग मरते दम तक आपसे लड़ते रहेंगे। ये अजीब है ना? आप क्या सोचते हो? बॉस मास्टर मान जाता है एंड दीवार में छेद कर पाइप की मदद से एक सिर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। पेल्डर समा बचे तक खुश होते हैं जो उन लोगों ने लड़ना बंद कर दिया एंड जब वो लोग दुनिया को कब्जा करेंगे वो लोग जमीन पर रहने वाले को अच्छा ख्याल रखेंगे कहते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इतनी अच्छी बात सुनने के बाद। हाँ, तुम्हारे पास अभी भी ताकत है बात करने की। चलो, मैं तुमको हटा करता हूँ। मैं समझ गया साकुरामा क्यों सरेंडर करना चाहता था। तुमने सही किया क्योंकि यूपिनो का हमला सच में उसको लगा था। हम लोग देखते हैं लेजर इस्तेमाल करने के बाद वहाँ पर एक क्रैक था एंड अब वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसका घाटा होना था है तभी यूपिनो एक गैजेट उड़ाती है एंड उसके ऊपर हमला कर देती है। छूटकर वो उस सिर के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है जो बाहर जा रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी खत्म हो गया है। तुम लोग लेट हो गए हो। नहीं, अभी भी नहीं। हम लोग हमारे को देखते हैं वो दौड़ते जा रहा है एंड वो पकड़ लेता है उसको। पीछे एक दीवार टूटता है, हम लोग देखते हैं और कोई निश्चित होता है आके बैशी उसको बुला के ले आती है। आते ही वो एक सिर को तबाह कर देता है। पहले से ये बेटर है, राइट? इस तरह से मॉन्स्टर एकेडमी के कैडेट को होना चाहिए। तभी पेल्डोरा बाकी बचे हुए गैजेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तुम्हें हार मान लेना चाहिए, तुम लोग बेवकूफ। वो उड़ने वाले सिर लेजर शूट करने वाले होते हैं, उसका अवसान एक को पकड़ लेती है एंड उसके लेजर से यामातो के हाथ में जो था उसको उड़ा देती है। इसके बाद आखिरी वाला सिर ओशिप्पो को दे देती है जो अपने हाथों से उसको तो डिस्ट्रॉय कर देता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? दुनिया में शांति के लिए मेरे सामने झुको। कोई तुम्हारी बात सुनने नहीं वाला, सब लोग अपने परेशानी को लेकर बिजी है। इस तरह के बातें कुछ भी नहीं बदलेंगे, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग देखते हैं जो सब गैजेट टूटे हुए हैं डी ने उसको अपने हाथों से बनाया था। ऐसे कुछ चीजें हैं जो सिर्फ जीत कर ही हासिल किया जा सकता है। मिमिक्री तब असली बारे काम करें। तभी शियोन और उरुबे पीछे से आकर ब्लास्ट पंप से हमला करते हैं। दी, तुम भूखेगा, मुझे और तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इन आखिरी वक्त में मैं कुछ हीरो जैसा कर पाता। इसे कवसान हमने कर दिया, हमने मॉन्स्टर को हरा दिया। मेरे लिए ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मेरा दुश्मन ड्रैगन कीपर से। हम लोग एक फ्लैशबैक में देखते हैं कोई रेडियो सुन रहा है जो इस हफ्ते में 300 से ज्यादा भी कैजुअलिटी हुई है मॉन्स्टर से। हम लोग सोगो आसुमिया को देखते हैं 18 साल। पैसा ले जाने वाली गाड़ी जल्दी आने वाली है, क्या तुम लोग तैयार हो? इस तरह की चीज के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर 5 लोग होते हैं एंड वो लोग जाना शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, लगता है वो सब भारी है, क्या हम लोग मदद करें जब तक तुम लोग आराम करो? इतना सारा पैसा एक साथ देखने के बाद वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं एंड लोग मिस्टर कीमिया के एडवाइस देने के लिए शुक्रिया कहते हैं। सो को बाकियों को भी बताता है उस तरह के आदमी को उन्हें इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। रुक जाओ, दुनिया में जहाँ पर बुराई होगा तुम हम लोगों को पाओगे। एंड हम लोग देखते हैं ये रेड ड्रैगन कीपर होता है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं तुमको एक और बार वार्निंग दूंगा। ए रुको, क्या हमें उसे इग्नोर करना चाहिए? वो रेंजर से है। असली वाले हम लोग के पीछे नहीं आएंगे एंड किसी कॉस्प्ले के साथ निपटने के लिए मेरे पास समय नहीं। माफ करना, लेकिन मैं असली हूँ। उन लोगों ने नहीं सोचा असली बनाया पड़ाएगा। फुल रेड के घूमने से वो लोग उड़ जाते हैं, लेकिन सोगो नहीं रुकता और रेड कीपर के ऊपर हमला करने जाता है। रेड कीपर के किक डॉज करने के बाद वो फिर से हमला कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा काम नहीं आया था। रेड हर एक को ब्लॉक कर रहा है। तुम बुरे नहीं हो, तुम्हारा बिल्ड अच्छा है। अच्छा होता अगर तुम जैसे लोग रेंजर में ज्वाइन हो पाते। दुनिया को ठीक करने का मेरा कोई इरादा नहीं। तभी ड्रैगन को वहाँ पर आ जाता है। रेड और थोड़ी देर तक खेलना चाहता था, लेकिन इम्पोर्टेंट काम आ चुका है इसलिए वो तभी उनका काम खत्म कर देता है। रेड अभी के लिए उनको छोड़ रहा है एंड 2 बैग लेकर पुलिस को देने के लिए जा रहा है। हाँ, देखो यहाँ पर। एंड हम लोग देखते हैं रेड को पता नहीं था यहाँ पर असल में एक और बैग था। इसके बाद लोग मिस्टर कीमिया से बार में मिलने जाते हैं। वो चिंता करने से मना करते हैं, उनके पास ऑलरेडी एलाबाई है प्रूव करने के लिए। वो लोग किसी दूसरी जगह पर थे। रेड कीपर
उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे एक्ट करने के लिए जैसे वो जस्टिस हो। वो तुम फिर से अकेले बैठकर गेम खेल रहे हो सोगो? तुमको देखकर बुरा लगा। तुमने इस जगह से काम छोड़ दिया था ना एक अच्छे काम के लिए। जिस कंपनी में काम करने गई वो कंपनी बंद हो गया मॉन्स्टर रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से। मेरे जैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं। अब सीमा यहाँ पर आ जाओ। कल सरप्राइज मत होना अगर दुनिया कल खत्म हो जाए। उसके साथ क्या हुआ? चिंता मत करो, वो हमेशा ऐसा करता है। असल में वो अपने हॉबी के लिए पैसे जमा रहा है। ये सब करवाने के लिए माफ करना सोगो, लेकिन नॉर्मल से ये थोड़ा ज़्यादा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हें ये कहाँ से मिला? हाँ, लेकिन अगर मैंने बताया आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तुम बच्चे, तुमसे निपटने के लिए मुझे ट्रांसफॉर्म होने की भी ज़रूरत नहीं है। वो असल में ब्लू कीपर है। यहाँ पर मैं ब्लू कीपर नहीं हूँ। जो हो सके मैं पर्सनली कर रहा हूँ। इस तरह के समय में बच्चे जिनका कोई नहीं होगा बढ़ेंगे। एक ब्लू कीपर होने के नाते मैं उन मॉन्स्टर से लड़कर इन सबको जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए इस फैसिलिटी गार्डन में जो गलती कर रहा है मैं उसको कुछ कहने नहीं वाला हूँ। हाँ, कोई भी मानेगा नहीं आप जस्टिस के अलाए हो। मैं कोई जस्टिस के साइड नहीं हूँ। मैं सिर्फ इन बच्चों को बचाना चाहता हूँ। तुम जैसा कोई भी इन बच्चों के लिए हीरो है। बड़े भैया इन सब के लिए शुक्रिया। गलत मत समझिए, मैं और अच्छे रास्ते में नहीं चलता। मैं भी उन लोगों में आता हूँ जो किसी दिन रास्ते में मरेंगे। हम लोग बाहर में देखते ही उन चारों को पकड़ लिया गया है एंड सिर्फ रॉबरी के नहीं, इस बार उनके ऊपर मर्डर के चार्ज भी लगे हैं। शोगो कामया से मिलने के लिए आता है मुझे पूछने के लिए वो क्या कर रहा है। असल में उसे उन चारों में कुछ खास नहीं दिखा एंड सोगो को उसने बचाया क्योंकि सोगो स्पेशल है। मुझे लगता है हम लोग साथ में फिर से काम कर सकते हैं। बाद में मिलेंगे। तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो? बात नहीं सुनते हो? हाँ, मैंने सुना है जमीन पर रहने वाले के पास एक रूल होता है, जो लोग गलती करते हैं उन लोगों को सजा मिलता है। अच्छे से उन रूल को फॉलो करो। मैं अभी तक जिंदा हूँ। हाँ, लगता है तुम जाग गए हो। वो आवाज से पहचान जाता है ये रेड कीपर है। शांत हो जाओ, हम लोग अभी अच्छे पार्ट में आ रहे हैं क्योंकि हमें बाकी लोगों की रक्षा करनी है। इंसान ताकतवर बनते हैं जब वो किसी और के लिए लड़ते हैं। तुम जैसे मॉन्स्टर कैसे नहीं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते हैं। अच्छे चीजें कभी पुराने नहीं होते। इंतजार करवाने के लिए माफ करना, लेकिन लगता है तुम किसी परेशानी में हो। चुप करो, सब कुछ ऐसा हुआ क्योंकि तुम रास्ते में आए। शांत हो जाओ, तुम भी अभी गुस्सेल डॉग की तरह बात कर रहे हो। बहुत सारे लोग तुम्हारे जैसे उन मॉन्स्टर के ट्रैप में आ जाते हैं। मुझे लगता है ऐसी दुनिया तुम जैसे कम्स के लिए भी आसान नहीं है। बंद करो एंड मुझे ऑलरेडी लॉकअप में डाल दो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक विलेन बन जाओ एंड जेल में सड़ते रहो, और एक राइचियस हीरो बनो जहाँ पर तुम उन मॉन्स्टर को सबक सिखा सकते हो जिन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश की। तुम मुझे फिर से रेंजर में ज्वाइन होने के लिए कह रही हो? बंद भी करो अब। तुम सिर्फ आधे से ही हो, तुम्हारे पास पोटेंशियल है उससे भी ऊपर जाने के लिए। सच बताओ तो ब्लू कीपर बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ है जब तुम सो रहे थे। वो और नहीं कर पाएंगे। झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। उन मॉन्स्टर्स को हम लोग ऐसे ही माफ नहीं कर सकते, राइट? चलो हम लोग उन सब का बदला लेंगे। ड्रैगन गॉड का पावर तुम्हारी इच्छा सच्चाई में बदल देगा। सोगो असोमिया, तुम अब से न्यू ब्लू कीपर हो। मुझे और दोस्त की जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं ब्लू कीपर था क्या होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे थे, तभी दो क्लोन्स एक साथ हमला करते हैं। ब्लू कीपर रास्ते में होता है, इससे कानून जल्दी से आके उसको हटा देता है। वो जिंदा है लेकिन उसको चोट है ये, इससे वो लड़ नहीं सकता, और एंड वो अपना कार्टेज भी ब्लू कीपर को दे देता है। लेकिन ये पहले की तरह नहीं हुई। मेरे गलती की वजह से मेरे दोस्त नहीं, मैं और गलती नहीं करूँगा। चिंता मत करो, जल्दी तुम अपने सबूत से मिल पाओगे दूसरी दुनिया में। ब्लू कीपर समय बर्बाद नहीं करता है, या डिवाइन आर्टिफैक्ट हीरो को मैनिफेस्ट करता है। दोनों कॉपियों के चारों तरफ जाइंट बॉल ऑफ वाटर बन जाते हैं एंड जल्दी हम लोग देखते हैं सांस ना लेने की वजह से वो लोग मर जाते हैं। सांस लेना जो हर एक जीव करता है, जब तक तुम ये करते हो तुम कभी भी गॉड नहीं बन सकते। मैं तुम्हारा बदला लूंगा आइज़ोमे। मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। आइज़ोमे फाइनली उठ गई है, ये देख के बाकी लोग खुश होते हैं। इतनी छोटी बात को लेकर अभी मत मर जाना। सच में वो सब मर गए? तुमने अकेले सब किया? हाँ, तुम पागल हो। ये आवाज, लेकिन यहाँ पर
एक और दुश्मन बचा हुआ है, तुम्हारे सामने एक मॉन्स्टर है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। डी फाइनली अब खुद एक बॉस मास्टर बनने के लिए जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।